मृतक अली हुसैन के माता पिता व रसिया में रह रहे लोगों का कहना है कि अली हुसैन की मौत दलाल रबीउल्लाह की वजह से हुआ है। रबीउल्लाह ने यहाँ के लोगों के साथ में फ्रॉड किया है, विश्वासघात किया है। रबीउल्लाह जिस काम के लिए जिस कंपनी में कहकर ले गया था उस कंपनी में ना ले जा कर के दूसरे कंपनी में काम लगवा दिया, जहां पर 9 घंटे के बजाय 16 घंटा 17 घंटा मजदूरी करवाते थे और मना करने पर जान से मारने की धमकी देते थे। जितने लोगों को रबीउल्लाह ले गया था सभी ने रबीउल्लाह से कहा कि मुझे इंडिया भेज दो और आपने मेरे साथ फ्रॉड किया है, आपने विश्वासघात किया है, हम ऐसा काम नहीं करेंगे। 9 घंटे के बजाय हमसे 18 घंटा काम लेते हो, खाने में 100 ग्राम चावल देते हो। रबीउल्लाह का कहना है कि हम वहाँ से लाने के जिम्मेदार थे, भेजने के जिम्मेदार नहीं है। हमने 1.5 लाख रुपया तुमको लाने के लिए लिया था। अगर तुम लोगों को इंडिया जाना हो तो 1.5 लाख रुपया यहाँ भर दो, फिर इंडिया जाओ। इस तरह का विश्वासघात अपने बीच के रहने वाले लोग ही अपने साथ करते हैं। अगर विश्वास किया जाए तो किसके ऊपर किया जाए? भारत में रहने वाले भोले भाले मासूम लोगों को विदेश ले जा करके उनके साथ छलावा किया जा रहा है, उनके साथ विश्वासघात किया जा रहा है। जिस कंपनी में ले जाने की बात होती है उस कंपनी में ना ले जा करके दूसरे कंपनी में उनको रख दिया जाता है, जहां पर उनके साथ अत्याचार होता है। काम को मना करने पर उनके साथ मारपीट और हाथापाई किया जा रहा था, जबरदस्ती काम करवाया जा रहा था। अली हुसैन 1 महीना पहले रबीउल्लाह से कह रहा था कि मुझे इंडिया भेज दो, लेकिन रबीउल्लाह ने उसको इंडिया नहीं भेजा। अगर इंडिया भेज देता तो आज वो जीवित होता। अली हुसैन को रसिया में किस प्रकार से मारा गया है, किस प्रकार निर्मम हत्या की गई है, रसिया से कुछ फोटो आई है, आइए फोटो को देखते हैं। देखिए, एक में मृतक अली अहमद की पहले की फोटो है, दूसरे में मृतक अली अहमद जहां पर काम करता था उस कंपनी के फर्श पर पड़ा हुआ है। तीसरे में जब लोगों को पता चला तो मृतक अली अहमद को बेड पर लटाया गया। सभी लोगों ने मिलकर अली अहमद को रसिया के हॉस्पिटल में पहुंचाया, जहां पर इलाज के दौरान अली अहमद की मौत हो गई। रसिया के हॉस्पिटल में इलाज के दौरान रसिया के कुछ अधिकारियों ने अली अहमद से वार्तालाप किया, कुछ सवालें पूछे, लेकिन अली अहमद कुछ बोल ना सका। हाँ और ना में जवाब दिया, वहीं पर उसकी मौत हो गई। Скажи, пусть он не переживает, его жизнь ничего не угрожает. Врачи сделали все хорошо, и жить он будет, все будет хорошо. रसिया में काम कर रहे अली हुसैन के साथियों से आइए जानकारी लेते हैं कि उन लोगों के साथ किस प्रकार फ्रॉड किया गया और कैसे अत्याचार किया गया, उनके साथ क्या किया गया, किस प्रकार प्रताड़ना किया गया है और क्या किस प्रकार की यातनाएं तुम लोग को दी जा रही थी। खाना खाने को दिया ही नहीं जाता था, वैसे ही मतलब 16-17 घंटा काम कराया जाता था। खाने के लिए कोई बात करते थे तो सीधा मारने की धमकी देता था, मारता पीटता था। हमारे एजेंट के पास कॉल करते थे हम लोग तो वो भी मरवाने की धमकी देता था, बोलता था हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, मैं भेजने की जिम्मेदारी रखा था, बुलाने नहीं रखता हूँ। काम तो वही था, लेकिन जो कंपनी में हम लोग को बताए थे वो कंपनी नहीं दूसरी कंपनी में भेजे थे। 9 घंटा ड्यूटी बताए थे, लेकिन वहाँ पे 16-17 घंटा ड्यूटी कराया जाता था। मेरा नाम वैस इदरीसी है, मैं रहमतपुर वजीरगंज से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, जो आप लोग के साथ जब आप विदेश गए, पूरी घटना आप बताइए, कैसे क्या घटा आपके साथ में? जैसे हम लोग को ले गया वहाँ तो खाना पीना का दिक्कत था। हम लोग जब पहुँचे तब खाना पीना का दिक्कत था। उसके बाद काम ज़्यादा करवाया जाता था। अगर हम ज़्यादा बोलते हैं कि हम इंडिया जाएंगे, पासपोर्ट सबका छीन लिया था। हम इंडिया जाएंगे तो बोलता है हमने तुम लोग को खरीदा है 1.5 लाख में, हमारे पैसे अदा कर दो, उसके बाद तुम लोग जा सकते हो। मैं आज रात में पहुंचा हूं और हमने 2 महीने की सैलरी छोड़कर अपना खुद का टिकट करा के आया हूं। और वहां और भी बंदे फंसे हुए हैं बहुत सारे, वो लोग भी टिकट करा रहे हैं, अपना 2 महीने की सैलरी छोड़ रहे हैं और अपना टिकट खुद करा के आ रहे हैं। लगभग कितने लोग होंगे वहाँ पर? अभी वहाँ 100 आदमी हैं। 100 आदमी यहीं के रहने वाले? यहीं के रहने वाले हैं। इधर ये लोग ग्रुप में कॉल कर रहे हैं, देखिए बात कर रहे हैं हम लोग से ही। अच्छा, ये लोग फंसे हुए हैं। अच्छा, फंसे हुए हैं। हाँ, तो एप्लीकेशन दिए? अभी नहीं, मैं तो आज ही पहुंचा हूँ। अच्छा, आज रात में पहुंचा हूँ मैं। तो जैसा देख रहे हैं कि ये जो बीच के दलाल होते हैं, इन भोले भाले लोगों को ले जाकर के वहाँ फंसा देते हैं और मोटा रकम इन लोगों से ऐंठ लेते हैं। इनके खाने पीने के नाम पर केवल खाना पूर्ति रहती है और इनके काम के नाम पर वहाँ ले जाकर के इनका शोषण किया जाता है। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारे बीच का रहने वाला एक इंसान इतना बड़ा गलत कार्य कर रहा है।
आप सलामतुल्लाह है। मैं ग्राम इंदरपुर रहने वाला नवाबगंज। वहाँ कहाँ पर रहते थे आप? बाहर रसिया रहते थे। रबीउल्लाह ने हमको भेजा था, लेकिन रबीउल्लाह ने हम लोगों के साथ इतना फराडपना किया है, वो हम लोग से यहाँ 1.5 लाख रुपए भी ले लिया। और जब उससे शिकायत किया कि हमको यहाँ इंडिया बुला लो, तो कह रहा है हमारा भेजने की जिम्मेदारी थी, बुलाने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तुम लोग को जैसे दिल कहे वैसे आओ, और ज्यादा करोगे तो हम भेज सकते हैं, लेकिन हम बुला नहीं सकते हैं। तुम लोग जैसे भी चाहो वैसे आ सकते हो। तो जिसके यहाँ रहते थे, जिस कंपनी में, कंपनी मालिक क्या कहता था आप लोग? कंपनी मालिक यही कहता था कि 1.5 लाख रुपए दो और अपना टिकट लो, जाओ, कंपनी तुम्हारे ऊपर खर्चा किया है। तो हमने कहा, हमने वो दलाल को वहाँ पे हमने 1.5 लाख रुपए दे के आया है। तो कह रहा है दलाल वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, हम तुम्हारे ऊपर यहाँ पे खर्चा किया है। लेकिन सारा फ्रॉड यहाँ का दलाल किया है हम लोग के साथ। सारा सब कुछ रबीउल्लाह ने किया। सारा रबीउल्लाह ने किया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सभी का कहना है कि जो यहाँ से इमीडिएटर है, जब दलाल है, जिनको लोग को ले गया, ब्रोकर है, उन्हीं ने सारा फ्रॉड किया है। दोस्तों, विश्वास किया जाए तो किसके ऊपर किया जाए, जब अपने बीच के रहने वाला व्यक्ति इतना बड़ा विश्वासघात कर जाता है, जिसके सहारे पे लोग अपना माँ बाप, अपना गाँव गड़ी छोड़कर विदेश जाते हैं, वही विश्वासघात कर देता है, तो विश्वास किसके ऊपर किया जाए। परिजन का कहना है कि रबीउल्लाह अगर चाहता तो मेरा बेटा बच जाता। मृतक अली हुसैन के परिजन का और रसिया में रहने वाले लोगों का कहना है कि रबीउल्लाह चाह लेता तो अली हुसैन की मौत नहीं हुई। अगर अली हुसैन की मौत हुई तो उसमें रबीउल्लाह का हाथ है, क्योंकि अली हुसैन 1 महीना पहले से कह रहा था कि मुझे इंडिया भेज दो, तुम्हारा काम मेरे समझ में नहीं आ रहा है। देखिए अली हुसैन के पिता ने क्या कहा। क्या नाम है दादा आपका? मोहम्मद हुसैन। ये जो लड़का डेड बॉडी है, ये आपका लड़का है? हाँ। क्या नाम है उसका? अली हुसैन। अली हुसैन। ये कहाँ पर रहता था? ये रसिया रहता था। रसिया रहता था। तो ये घटना किस प्रकार घटी, कुछ जानकारी है आप लोगों को? अब हमको वहाँ ये जानकारी नहीं है, लेकिन ये आने के लिए वहाँ से बार बार कह रहा था कि हमको बहुत तकलीफ है पप्पा, हमको बुलवा लो। तो हम जिस एजेंट के द्वारा मतलब इसको भेजे थे, उस एजेंट से हमने कहा कि बुलवा लीजिए, हमारा लड़का बहुत तकलीफ में है। तो उन्होंने कहा आज बुलवा देंगे, कल बुलवा देंगे, परसों बुलवा देंगे, यही कहते कहते हमको 20 दिन टारे रह गए। और जब ये घटना हुआ है उससे 1 दिन पहले वो फ़ोन में बात किया था। वो कह रहा था कि अपने अम्मा से बात किया है। वो कह रहा था कि जब हमारी बॉडी आएगी तब बुलवाओगे। हाँ, उसके 1 ही दिन के बाद में ये घटना हुआ है को कि यहाँ से लिख के दिया गया था कि 9 घंटा ड्यूटी होगा और 40,000 45,000 रुपया पगार होगा। और वहाँ 9 घंटा के बजाय 15 घंटा 16 घंटा ड्यूटी होती थी। खाने में चावल दिया जाता था 100 ग्राम तौल करके, पेट नहीं भरता था, काम पूरा लेते थे। और जब वो कहता था कि हमको इंडिया भेज दो, तो वो कहते थे कि 1.5 लाख रुपया देके तब तुमको मंगवाया हूँ, और 1.5 लाख रुपया जमा कर दो, उसके बाद टिकट करवा लो, जाओ। और किसके माध्यम से गया था? रबीउल्लाह के माध्यम से गया था। रबीउल्लाह कहाँ के रहने वाले हैं? रबीउल्लाह बिरहमतपुर के रहने वाले हैं। रबीउल्लाह कुछ खर्चा वर्चा लिए थे? हाँ, 1.5 लाख लिए थे। हम भी संपर्क किए थे, हमारा लड़का भी कह रहा था डेली कि मुझको यहाँ से बुलवा लो। तो वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे आज बुलवा लेंगे, कल बुलवा लेंगे, और उससे तो गाली गलौज से बात किए थे। जी जी जी। कि मैंने भेज दिया, अब हमारी गारंटी खत्म है। जी हाँ। और वहाँ के मैनेजर से जब कहता था तो मैनेजर कहता था कि मैं 1.5 लाख रुपया देके तब मंगवाया हूँ। नहीं दिया है, प्रधान जी ने हमारे लिख करके राजा भैया के पास एक कागज डाले हैं। नहीं तो ये बॉडी आई, ये अच्छा, ये किसके प्रयास से बॉडी आई है? कीर्तिवर्धन सिंह के। हाँ, मंगवाया, कोशिश करे कि मतलब अम्बेसी वालों से उन्होंने बात भी की। हाँ, कोशिश करके हमारी बॉडी मंगवाए। अच्छा। हाँ, नहीं तो बॉडी आने की भी संभावना नहीं। अच्छा।